48 घंटे बाद मेरठ वाली लड़की मिल गई। जिसने अगवा किया वो भी शिकंजे में आया। फिलहाल मेरठ पुलिस के हिरासत में हैं दोनों। अब कोर्ट में बयान दर्ज कराएगी पुलिस। गुरुवार की सुबह सुबह मेरठ के कपसाट गांव में जो कुछ भी हुआ उसने समूचे उत्तर प्रदेश में हलचल मचा रखी थी। आरोप है कि एक दलित युवती जब अपनी मां के साथ खेत पर जा रही थी, उसी दौरान पारस सोम और उसके दोस्तों ने मिलकर दलित युवती का अपहरण कर लिया। बचाव में दबंगों से भिड़ी मां पर धारदार हथियार से वार किया, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई। मेरठ पुलिस ने अब उसी केस में 48 घंटे बाद आरोपी युवक और अपहरित युवती को बरामद कर लिया है। इस अति संवेदनशील प्रकरण में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए जो अभियुक्त है और उसको गिरफ्तार किया है और अपहृता बरामद हुई है। और इसमें जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो विधि अनुसार की जाएगी। यह भी बताना है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर अगर कोई कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा तो उसमें कार्रवाई होगी। फिलहाल पूरे प्रकरण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, शांति व्यवस्था पुलिस ने बनाए रखी, प्रशासन ने बनाए रखी। और इसमें जो परिजन हैं उनके साथ संवेदनशीलता से जो भी उनकी मांगे थी वो सुनी गई और हर संभव विधिक मदद उनकी की गई। और साथ ही में यदि कोई माहौल खराब करने का प्रयास किया तो उनको भी सख्ती से पुलिस ने डील किया। क्या अब तक का ये जो भी चीजें अभी आपको बताई जाएंगी और डिटेल में बताई जाएंगी। अभी हम बरामद हुए हैं, पूछताछ की जाएगी, जो भी विधि अनुसार कार्यवाही है वो की जाएगी और जो भी चीजें सामने आएंगी वो आप लोगों से साझा की जाएगी। खबर ये सामने आ रही है कि फिलहाल पुलिस ने युवती और आरोपी दोनों को ही हिरासत में रखा है। दोनों से गहन पूछताछ जारी है। पुलिस युवती का कोर्ट में बयान दर्ज करा सकती है। पुलिस ने आरोपी दलित युवती को बरामद करने के लिए 10 टीमें लगा रखी थी। जी, 2 दिवस पूर्व थाना सरदना में एक घटना घटित हुई थी, जिसकी गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त की गिरफ्तारी और अपहृता की बरामदगी के लिए 10 से अधिक टीमें लगाई। उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पे मेरठ पुलिस लगातार इसमें कार्यरत थी। साथ ही परिजनों से भी मेरे और जिलाधिकारी महोदय द्वारा वार्ता की गई। उनकी जो भी संभव मदद है, जो भी इनकी सुरक्षा है उसका ख्याल रखा गया, हर संभव मदद की गई। जिस कपसाट कांड को लेकर पुलिस महकमे से लेकर सियासी गलियारों में हड़कंप मचा था, उसमें दरअसल हुआ क्या था ये जान लीजिए। आरोप है कि युवती अपनी मां के साथ खेत में काम करने जा रही थी, तभी पहले से घात लगाए बैठे दबंग युवकों ने उसे जबरन उठा लिया। विरोध करने पर युवती की मां पर धारदार हथियार से हमला कर लहूलुहान कर दिया। सुबह मेरी मम्मी मेरी बहन जंगल जा रहे थे, हम पीछे से हम भी जा रहे थे जी। उन्होंने पहले मेरी मम्मी पर हमला कर दी थी। हम पहुंचे, 3-4 जन लुंडे थे, मेरी बहन को किडनैप करके लेकर भाग गए जी। कोई हमारी सुनवाई कुछ नहीं हो रही जी। कौन सा गांव का? गांव कपसाड़ का है जी। हम ऐसी समाज से है जी, जाटा हूँ। वे है जी राजपूत। धमकी दे रहे जी पूरे घर को मारने के मारे। बहन को उठा के लेके जबरदस्ती पिस्टल कान पर रख के जी। कब की बात है? सुबह 8 बजे की बात है जी। आज जी वही 5-6 थे जी। 2 हमारे पिछाड़ में आ गए, एक पारस सोम है, एक सुनील है जी, विनोद का, राजपूत है दोनों। जो थार पर कुछ होता है कर लिया, उसके बाप को सोच रहे थे। पीड़ित पक्ष के मुताबिक गुरुवार की सुबह नरसी कुमार की मां और बहन गन्ने के खेत में छिलाई करने गई थी। इसी दौरान गांव के ही पारस सोम और सुनील अपने कई साथियों के साथ मौके पर पहुंचे। आरोप है कि दबंगों ने युवती को जबरन बाइक पर बैठाकर ले जाने की कोशिश की। जब मां ने विरोध किया तो आरोपियों ने धारदार हथियार से सिर पर वार कर दिया, जिससे वो लहूलुहान होकर गिर पड़ी। इसके बाद आरोपी युवती को अगवा कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल महिला को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मैं कपसाट का रहने वाला हूं और मेरी भतीजी और भाभी दोनों जंगल में जा रही थी। उसका अपहरण कर लिया लड़की का और उसको जान से मारने की मार दी। वो मरा हुई है, कोई पता नहीं। और हमें सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, हमें तुरंत कार्रवाई इसकी चाहिए। कितने लड़के थे अपहरण करने वाले? 4 बता रहे जी मौके पे, तो पर एक का ही पता लग रहा। अच्छा। हाँ जी। आप किस समाज से हैं? हम ऐसे समाज से हैं। और जो अपहरण करता है जिन पर वे ठाकुर हैं। पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस को सूचना भी दी जी।
और जो पहला फोन पे थी वो वहाँ पड़ी है पुलिस। अभी कोई कार्रवाई इसका कोई पता नहीं लगा घर वालों का उनका। पक्ष ने पारस, सोम और सुनील को नामजद करते हुए कई अज्ञात के खिलाफ अपहरण और जानलेवा हमले की तहरीर दी। अगवा की गई लड़की की तलाश के लिए पुलिस ने तब 5 टीमों का गठन किया था, लेकिन वारदात के दिन शाम होते होते इस मामले में नया रुख तब आ गया जब कपसाड़ गांव की पीड़ित महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। लेकिन अब दलित युवती की बरामदगी के बाद इस पूरे कांड से पर्दा उठेगा और सच्चाई सामने आएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।